हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब कुछ अच्छा ही होगा, पता है मुझे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो आप सबको वेट था ना यूपी काउंसलिंग का, यूपी काउंसलिंग कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो यूपी काउंसलिंग आ गया है, तो अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यूपी काउंसलिंग आ चुका है। यूपी काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन करना। बट याद रखिएगा, इसमें सिर्फ वही लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जो लोग की क्वालिफाई होंगे। ठीक है, जो क्वालिफाई नहीं है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जिनका रिवाइज कटअप में आएगा वो सेकेंड राउंड में क्वालिफाई हो जाएंगे जब भी, तो फिर वापस से उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसमें। मतलब प्री प्लान पहले से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है यूपी में तो आपका क्वालिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वालिफाई हो तभी आप कर पाओगे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट है 5 to 8, मतलब 3 दिन का टाइम सिर्फ मिला है आपको। ठीक है, 3 डेज। अब फ़ायदा हो जाएगा उनको जो लोग ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में, और वो सेकेंड राउंड में अपग्रेड करना चाहेंगे। तो जो भी यूपी के बच्चे होंगे, जो यूपी के होंगे, जिनका कि यूपी में होगा चांसेस, जिनको यूपी में कॉलेज मिल जाएगा, ऑल इंडिया में अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे उनको, तो वो सीट खाली होगी और अपग्रेडेशन में हेल्प मिल जाएगा लोगों को। ठीक है, फेस पे बिल्कुल मत जाना और आईज़ पे, क्योंकि इतने सारे लोगों की चॉइस फिलिंग करनी थी, इतने सारे अपॉइंटमेंट्स थे कि 3-4 दिन हो गए ढंग से सोए हुए। ठीक है, तो उस पर तो बिल्कुल मजा आना फेस पे। और फिर भी आप लड़ाई कर रहे हो, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, आपकी टीम अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या समझती है, ऐसे ऐसे डीएम्स करते हो, ये तो गलत है ना यार। मेरे तक वो डीएम नहीं पहुंचता है, बट फिर भी बहुत सारे डीएम मेरे तक आते हैं, मतलब लोग बताते हैं फिर मेरी टीम मेंबर्स में। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 5 अगस्त से स्टार्ट होगा, 8 अगस्त तक का डेट होगा रजिस्ट्रेशन करने का यूपी में। फिर 5 से लेकर 9 अगस्त तक 4 दिन का समय मिलेगा आपको, सिर्फ ये करने के लिए कि आप अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट और रजिस्ट्रेशन कर सको, मतलब फीस पे कर सको, उसका पैसा पे कर सको। यहाँ पर 1 लाख रुपये सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा आपको अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं। यूपी एक ओपन स्टेट है, तो यहाँ पर इस बात की कोई दिक्कत नहीं है कि मैं नहीं कर सकता रजिस्ट्रेशन या कोई और नहीं कर सकता। यहाँ पर सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विदाउट एनी सेकेंड थॉट। तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो रजिस्ट्रेशन विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, फिर आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, वो होगी, मेरिट लिस्ट आ जाएगी 9 तारीख को। 9 अगस्त को आपके पास मेरिट लिस्ट होगी कि यूपी में आपकी क्या मेरिट बन रही है। ठीक है, 10 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ठीक है, फिर 13 और 14 को रिजल्ट आ जाएगा, या तो 13 अगस्त को चॉइस फिलिंग, 14 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एंड देन 16 से 20 तक का टाइम मिलेगा कॉलेज विजिट करने का, अपग्रेडेशन में डालने के लिए। ठीक है, ये सारा कुछ समझ में आ गया, ये रहेगा। अब बात करते हैं जो 4-5 डीएम बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अगर आपको लगता है कि यूपी काउंसलिंग में आपको मेरी हेल्प चाहिए, इफ़ यू थिंक, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, आप मेरी टीम को बोलिएगा यूपी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर आप थ्रू आउट काउंसलिंग हेल्प चाहते हैं यूपी काउंसलिंग में, कि आपको फर्स्ट राउंड से लेकर के मॉप अप राउंड लास्ट राउंड तक हेल्प चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए मेरी टीम से बात कीजिए। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ऑलरेडी इतने सारे स्लॉट्स बुक हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ 20 स्लॉट ही ले पाऊंगा। आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन सिर्फ मैक्सिमम 20 स्लॉट ही ले पाऊंगा। ठीक है, फुल जो है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो मैं ले पाऊंगा वो इतने ही स्लॉट ले पाऊंगा, इससे ज़्यादा स्लॉट नहीं ले पाऊंगा मैं। सो आई एम सो सॉरी, वो स्लॉट ले पाना बहुत मुश्किल है। और 1 मिनट बस यार, आधी चीज़ें तो मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ बिना चश्मे के। तो स्लॉट ले पाना बहुत मुश्किल होगा। मैक्सिमम 20 स्लॉट ले पाऊंगा मैं, 20 स्लॉट्स। 20 स्लॉट से ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी सारे स्लॉट्स मेरे बुक हैं। फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, आप भी समझ सकते हो टेक्निकली कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी, कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं हो पाता है, आप बहुत ज़्यादा स्लॉट नहीं ले पाते हो। तो आई एम सो सॉरी, बट आई ट्राई टू हेल्प यू लॉट। जैसे भी हो सकता है मैं हेल्प करूँगा। ठीक है, किसी भी काउंसलिंग में आपको हेल्प की ज़रूरत है, आई एम विथ यू। बस वो अपॉइंटमेंट के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, डीएम बहुत सारे आते हैं, वो नहीं चाहिए। आप डीएम कीजिए, अगर मेरी टीम आपको कहती है कि हाँ अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, एक ही सीट अवेलेबल है, तो ठीक है आप आ जाइए। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर वो क्या कर सकता है, ये बताइए, मेरी टीम क्या करेगी? क्योंकि हम, मेरे पास, आपके पास, सबके पास 24 घंटे ही समय है।
ये चीज़ आप शायद समझ पा रहे होंगे। सो जितने भी लोग अभी तक यूपी काउंसलिंग में का वेट कर रहे थे, और यूपी काउंसलिंग में एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, यूपी काउंसलिंग में 30 लाख से ऊपर नहीं जाता है बजट कभी भी। 30 लाख रुपीज़ मैक्सिमम। मतलब अगर आपका रेंज है 25 लाख टू 30 लाख और आपका रैंक 10,000 ही क्यों ना हो, तब भी आपको ओरल सर्जरी मिल जाएगा। वो यूपी स्टेट है। रिवाइज कटअप में ओरल सर्जरी मिल जाएगा, रिवाइज कटअप में प्रोस्थो मिल जाएगा, रिवाइज कटअप में ऑर्थो मिल जाएगा। जो भी ब्रांच आप चाहोगे वो आपको रिवाइज कटअप में भी मिल जाएगा विदाउट एनी इशू। ये फ़ायदा है यूपी का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है। यूपी की अगर आप फ़ी की बात करेंगे तो फ़ी 25 लाख रुपए मिनिमम फीस होती है, और मैक्सिमम जो फीस होती है वो होती है 30 लाख रुपए। इससे ऊपर का कॉलेज है ही नहीं यूपी में। मतलब 7 लाख 7.5 लाख रुपए फीस से स्टार्ट हो जाती है यूपी, और अप टू 29.5 या 30 पकड़ लो, 30 लाख तक जाता है, नॉट मोर देन दैट। तो बहुत ज़्यादा टेंशन यूपी में नहीं होती। यूपी में आपको रिवाइज कटअप में भी सीट मिल जाएगा। रीज़न ये होता है कि यूपी में सीट मिलने का, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है, और ओपन स्टेट है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ये भी नहीं कि आप फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते, सेकेंड राउंड में अप्लाई करना होगा आउटसाइड स्टेट से, ऐसा कोई रूल है ही नहीं। ठीक है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये क्या क्वेश्चंस क्या है? प्राइवेट सर आप बहुत डल क्यों दिख रहे हो? डल इसलिए दिख रहा हूँ भाई क्योंकि अब रेडी होकर के तो नहीं आ सकता लाइव, कभी आज तक आया ही नहीं हूँ मैं। ठीक है, जिस पोजीशन में मैं होता हूँ उसी पोजीशन में लाइव आ जाता हूँ। और दूसरा, पिछले 4 दिन से ढंग से सो नहीं पाया हूँ बिकॉज ऑफ दिस काउंसलिंग एंड ऑल, तो इसलिए आपको थोड़ा सा चेहरा डल दिख रहा होगा। बट यूपी का इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, तो चेहरे तो मत ही देखो यार, अभी ये देख लो कि इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है तुम्हें। और ऐसे भी इतना खूबसूरत चेहरा तो है नहीं जिसको देखना, या ऐसा कुछ तो है नहीं। तुम भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। मतलब है कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए और एग्जैक्ट मिलनी चाहिए, सही डायरेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, यूपी में आपको फी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और यूपी में एक और चीज़ है कि अच्छे भी कॉलेजेस हैं, एवरेज कॉलेज भी हैं, और बहुत नीचे के भी कॉलेज हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर रैंक। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके रैंक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा यूपी में थोड़ा भी कि आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज भी बहुत बैक रैंक्स पे मिल जाते हैं, मतलब 8,000 9,000 रैंक पे भी ढंग के कॉलेज मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये थे यूपी की बात। और आप में से जितने भी लोग मुझे यूपी काउंसलिंग में मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं, यू कैन, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, आप आराम से हेल्प ले सकते हैं विदाउट एनी इशू। बस अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो प्लीज़ बुक कर लीजिए, नहीं मिल रहा है तो गलत वर्ड का उपयोग ना करें कम से कम मेरी टीम के साथ, क्योंकि देर आर 2 फीमेल्स 2 मेल, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सो अब मैं लाइव में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कर दूंगा। फटाफट आप मुझसे पूछ लीजिए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगता है कभी पूछना है। कम ऑन, पूछिए क्वेश्चन। इज़ देयर एनी सर्विस बॉन्ड इन यूपी? देखिए, सर्विस बॉन्ड यूपी में है, एमपी में है, बट याद रखिए ये सर्विस बॉन्ड बस पेपर तक ही रह जाती है मैक्सिमम जगहों पर। रीज़न ये हो जाता है कि जॉब ही नहीं है डेंटिस्ट्री में देने के लिए। कहाँ से जॉब आपको देंगे? वो कह तो देते कि हम जॉब देंगे आपको, बट जॉब कहाँ से ला के देंगे ये बताओ। यूपी में कम से कम 2,000 बच्चे एमडीएस में एडमिशन लेंगे मान लो, तो 2,000 बच्चे कहाँ से करेंगे भाई? क्या करेंगे 2,000 बच्चे? फिर कहाँ से उनको 2,000 बच्चों को देंगे वो? पता नहीं किसी ने लिखा है कि यूपी में सर्विस बॉन्ड नहीं है, बट सर्विस बॉन्ड है। केजीएम में मेरे ही सीनियर पढ़ रहे हैं, 1 ईयर की सर्विस बॉन्ड है उनके पास, 1 ईयर 2 ईयर्स की। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन। हाउ इज़ जीडीसी पटना फॉर प्रोस्थो? बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आपको जीडीसी पटना मिल रहा है प्रोस्थो तो उठा लीजिए, वहाँ पर आपको काम की कमी नहीं होगी। पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, सिर्फ 2 ही लोग होंगे डिपार्टमेंट में प्रोस्थो में। उनका पीजी में बस 2 ही सीट आती है, दोनों सीट प्रोस्थो में है। तो आप सोचो कितना तगड़ा काम होता होगा। काम में तो कोई कमी ही नहीं है, बहुत काम होता है। ओरल सर्जरी फॉर सरदार शरद पवार, ओके, और आईडीएस शरद पवार में जाओ यार, उसका ज़्यादा अच्छा है। सर आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन वी हैव टू रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज? यस। अभी इसका मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, मुझे भी देखना पड़ेगा। बेस्ट नॉन क्लिनिकल ब्रांच, पीएचडी पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री ले लो। नॉन क्लिनिकल
नॉन डोमिसाइल महाराष्ट्र में ओएस बहुत मुश्किल है, मैनेजमेंट कोटा में मिल जाएगा, नॉर्मली नहीं मिल सकता। इंडो इन प्रोस्तो इज द बेस्ट। एसजीटी में जाना चाह रहे हो, प्रोस्तो ले लो यार, इम्प्लांट करवाते हैं। आंसर कर चुका हूँ इसका मैं। रैंक इज 1041 EWS कैटेगरी, क्लिनिकल सीट इन महाराष्ट्र, मुश्किल नहीं होगा। हाउ इज़ द यूपी फीस? अच्छा, प्राइवेट कॉलेज का 7.8 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्स टू मैक्स 9 लाख तक जाता है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है हो चुका है, लेकिन वो अभी नहीं है, वेट कीजिए उसके लिए। रूरल डेंटल कॉलेज लोनी एंड शरद पवार डेंटल कॉलेज, किम्स, ठीक है। ऑर्थो के लिए कौन सा बेटर है? ऑर्थो के लिए शरद पवार। सर अगर कोई ओबीसी सीट नहीं निकली तो भी वो कॉलेज लगने का चांस होता है क्या? हाँ, अगर जनरल सीट में उठा सकते हो तो उठा लो। सर इज़ देयर एनी सर्विस ऑन, ये तो पूछ चुके हो। जीडीसी हैदराबाद, ठीक है। डीवाई पाटिल नवीन मुंबई और डीवाई पाटिल पुणे। डीवाई पाटिल पुणे लो, वो ज़्यादा बेटर है। ऑर्थो आर अहमद में बहुत अच्छा है, हमारे एक सीनियर हैं वो वहीं से किए हैं, आर अहमद से ही किए हैं, ठीक है। उन्होंने आर अहमद से कर रखा है, अभी एम्स में एसआर हैं वो, ठीक है। मैंने उनसे पूछा था, आर अहमद बहुत अच्छा है, इफ़ यू वांट टू डू ऑर्थो तो बहुत अच्छा है माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा है, कोई इशू ही नहीं है उसमें, क्योंकि आपको फ्री हैंड मिलता है, अनलिमिटेड % देते हैं वो लोग, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू देयर, तो वहाँ जा सकते हो। इंडोर प्रोस्तो विच इज़ बेटर, डिपेंड अपॉन यू। प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्राइवेट कॉलेज से ले रहे हो, अगर उठा रहे हो, देन गो टू प्रोस्तो। नायर का बहुत अच्छा है, कौन सा इंडोर ले सकते हो ले लो, प्रोस्तो भी अच्छा है वहाँ का। 11K में OS यूपी कौन सा अच्छा है? 11 के रैंक पर जो भी कॉलेज मिल जाए यूपी का ले लो, वो तो डिपेंड करता है लास्ट राउंड में उसके पास कौन कौन सी सीट खाली बच रही है। रैंक इज 6500, प्लीज लिस्ट 5 गुड कॉलेज फॉर ऑर्थो, बजट इज 20 to 25। किसके लिए पूछ रहे हैं? यूपी के लिए पूछ रहे हैं, ऑल इंडिया के लिए पूछ रहे हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं आप? TMU छोड़ दो, KD ले लो और वो ले सकते हो, वो ठीक है, वो चल जाएगा। ओरल पैथोलॉजी का स्कोप डिपेंड करता है क्या स्पेशली आप करना चाहते हैं उस पर। KM शाह, MM मौलाना, शरद पवार, भारतीय विद्यापीठ नवीन मुंबई, भारतीय विद्यापीठ सांगली, इनमें से प्रोस्तो का कहाँ अच्छा है? पुणे ले लो, देन सांगली ले लो, देन KM शाह, देन MM मौलाना। भारतीय ये क्या है? बाबू बनारसी दास फॉर ऑर्थो, इट्स गुड, ले सकते हो। ITS मुरादनगर आराम से मिल जाएगा यार, इंडो बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है। अरविंदो बहुत अच्छा कॉलेज है ओरल सर्जरी के लिए, लेकिन एक ही सीट है, सोच लो, 1 या 2 सीट है आई थिंक। GDC बॉम्बे अच्छा है, पेडियो के लिए ले सकते हो। 3300 रैंक पर AFMC MC में नो, कोई चांस नहीं है। रैंक इज 377, नॉन क्लिनिक, नॉन डोमिसाइल इन यूपी। तो यूपी फिर क्यों जाना है? यूपी में तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही नहीं। ओपन स्टेट का मतलब ये नहीं होता है गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ओपन स्टेट का मतलब होता है कि प्राइवेट के लिए ओपन होता है वो। टीचिंग के लिए बेस्ट नॉन क्लिनिकल ब्रांच OMR। 124 रैंक है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा जनरल, आराम से कॉलेज मिलेगा मैडम, जो चाहोगे वो मिल जाएगा आपको 124 पे। तो $11K रैंक यूपी ऑर्थो गुड कॉलेज, डीजे मिल जाएगा। GDC गोवा अच्छा है, ले सकते हो GDC गोवा, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, ठीक ठाक कॉलेज है। सुभारती मिल जाएगा, 3200 रैंक है, मिल सकता है।
सर प्लीज़ हेल्प, आप पूछिए, मैं पक्का हेल्प करूँगा। सो और कोई क्वेश्चन है आपके तो प्लीज़ पूछ लो। प्राइवेट क्वेश्चन क्या है? सर जब से आपने लाइव में बोला है, अच्छा, जब से आपने लाइव में बोला है उन सर को कि अच्छे से रिप्लाई करो, तब से वो अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, देखो यार, मेरा ये कहना है कि चाहे कोई भी काउंसलिंग कर रहा हो ऑल ओवर इंडिया, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल कीजिए, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं आप। आपको पैसे लेने हैं, पैसे लो, जो भी करना है वो करो, लेकिन फिर हेल्प करो। फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप हेल्प नहीं कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो। इसलिए मैंने बस लाइव में उस दिन बोला था, और जिनको बोला था उनको भी तहे दिल से कहना चाहूँगा, सर मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपके खिलाफ हूँ ही नहीं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। बस ये जितने फ्रेंड हैं ना, ये जितने मेरे दोस्त हैं आप सब, ठीक है, आप में से जितने भी लोग हैं सब मेरे ही एज के हैं। या तो मेरे सीनियर हैं आप, या तो मेरे जूनियर हैं, या तो फिर साथ वाले हैं। आई थिंक जूनियर भी कोई नहीं होगा, सब साथ वाले होंगे। मिनिमम यही होगा कि हम दोनों एक ही क्लास में होंगे, मतलब एक ही बैच में होंगे, या तो फिर आप मेरे सीनियर होंगे, ठीक है, यही चीज़ हो सकती है ना। इनफैक्ट जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी यही हो सकते हैं, या तो आप मेरे सीनियर होंगे या तो मेरे बैचमेट होंगे। जूनियर्स को कोई लेना देना नहीं है काउंसलिंग से एट द प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम पे या तो फिर मेरे बैचमेट हो आप, या तो फिर आप मेरे सीनियर हो, यही चीज़ है ना। तो फिर क्यों, मैं तो आप सब मेरे दोस्त हैं, ऑल आर माई फ्रेंड ओनली। और आपके साथ अगर कोई भी बुरा करेगा, चाहे कोई भी इंसान हो, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो बस इसलिए मैंने बोला था, मैं उस सर के भी खिलाफ़ नहीं हूँ, बस जो आप कर रहे हो ना उसके खिलाफ़ मैं हूँ, और कोई बात नहीं है, ठीक है। सर प्लीज़ रिप्लाई 13 के रैंक पर पीडो इंडो MP इंदौर पॉसिबल है? इंडो तो नहीं पॉसिबल है, कोई कंडीशन में नहीं पॉसिबल है। यूपी चाहोगे तो मिल भी जाएगा कहीं ना कहीं, वहाँ तो नहीं मिल सकता। 8000 रैंक में प्रोस्थो में बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा? KD मथुरा ले लो, मिल जाएगा। सर रिवाइज कटअप वाले अभी तो नहीं कर सकते हैं, जब रिवाइज कटअप आएगा तभी तो होगा। कर्नाटका में तो उन्होंने पहले करवा दिया था रजिस्ट्रेशन। सिद्धार्था डेंटल कॉलेज कुमटूर जो ओरल सर्जरी के लिए कैसा है? ठीक ठाक कॉलेज है, कोई बहुत ही अच्छा या बहुत बुरा कॉलेज नहीं है, जस्ट ठीक ठाक कॉलेज है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। 14,000 रैंक पे यूपी में इंडो मिलेगा, मिल जाएगा, बिलो एवरेज कॉलेज होगा। सर विच कॉलेज टू प्रेफर इन यूपी फॉर इंडो 12 के रैंक? 12 के रैंक इंडो लेना है तो आप माँ की प्यारी ले सकते हो, डीजे ले सकते हो, कोठीवाल ले सकते हो, IDS बरेली और अरविंदो। IDS बरेली, अरविंदो इज़ अ बेटर ऑप्शन अगर मिल रहा हो तो। KD रामा या कालका फॉर प्रोस्थो? KD ले लो, फिर रामा, फिर कालका। SCB कटक का बहुत अच्छा है, ऑन्कोलॉजी के बहुत सारे केसेस हैं वहाँ पे। DY पाटिल का प्रोस्थो अच्छा है, यू कैन गो फॉर। KM शाह का ओरल सर्जरी अच्छा है। कर्नाटका में नॉन डोमिसाइल वाले दे सकते हैं। ओरल सर्जरी के लिए बेस्ट कॉलेज भारतीय विद्यापीठ बॉम्बे या पुणे। देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना मुझसे कि विच वन इज़ बेटर, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बोथ आर बेटर। पुणे वाला ज़्यादा बेटर है, बट याद रखिए बहुत कॉस्टली कॉलेज है। अगर आपका रैंक ठीक ठाक रैंक है तो इससे बेटर दूसरा कॉलेज ले लो आप, वो बहुत कॉस्टली है, वर्थ इट नहीं होता है वो सब कॉलेज कि आप 60 लाख 65 लाख रुपए खर्च कर दो ओरल सर्जरी में, नॉट वर्थ इट। बाकी ऑप्शंस आपके हैं, आपको जो भी लगे आप कीजिए, देयर इज नो ऑप्शन। महाराष्ट्र में प्रोस्थो रैंक 2200 मिल सकता है। ये प्राइवेट क्वेश्चंस डोंट सेंड मी। सर आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है क्या? कॉफ़ी, कोई मतलब नहीं इन सब कमेंट्स का। सर रामा, KD, सरदार शरद पटेल, अच्छा सरदार पटेल, कोठीवाल,
IDS सीक्वेंस में डालना है, सरदार पटेल देन रामा देन कोठीवाल, देखो सरदार पटेल देन ITS गाजियाबाद वाला, देन रामा देन KD देन कोठीवाल, ठीक है। जनरल कैटेगरी रैंक है 8,000 9,000 के आसपास है। SC DY पाटिल, वो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मिल पाना। DY पाटिल 9,000 रैंक है, मिल भी सकता है बट नॉट श्योर 10,000 रैंक पर। और कोई क्वेश्चन है आपके? आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और इफ़ यू नीड माई अपॉइंटमेंट्स तो प्लीज़ लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी कूल, आराम से बात करो मेरी टीम से। इफ़ अवेलेबल हो गए, एक भी स्लॉट अवेलेबल है तो वी आर हैप्पी टू गिव यू ना। हम क्यों ऐसा करेंगे कि अगर स्लॉट हमारे पास है तो हम आपको नहीं देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड एक क्वेश्चन आपने पूछा है, ओरल सर्जरी कहाँ का अच्छा, आपका रैंक क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड टेक केयर एवरीवन। बिल्कुल मत घबराना, यूपी का काउंसलिंग आ गया है, तो जितने भी लोग वो लोग हो जिनको लग रहा था कि नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उन सबको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।